जो 75 साल से जो चल रहा था, ये पहली बार है कि जब मेवात के अंदर इस इतने बड़े पैमाने पे इस तरह के धार्मिक आधार पर उन्माद हुआ। और इसकी एक बैकग्राउंड है, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। बैकग्राउंड जी। केवल ये है कि दो इश्यूज बड़े गंभीर। पहला इशू तो ये है कि पिछले 9 साल, 9.5 साल जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है हरियाणा में, रह रह करके गोरक्षा के नाम पर जिस तरह की बदतमीजी और जो कानून के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इन गोरक्षकों के नाम पर, जिसमें ये मोनू मानेसर और बिट्टू, पता नहीं कौन कौन कैसे कैसे नाम, बजरंगी। बिट्टू बजरंगी और तमाम तरह के जीव, जी। इनको जीव ही कहता जी। हूं मैं, ये इस तरह के जी। प्रकट हुए हैं। और ये कंप्लीटली सरकारी संरक्षण में है। एक पक्ष तो ये है कि जो ये बेहूदगी करते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं। मेरा सभी विद्वान पैनलिस्टों को भी ये आग्रह है कि इस बात पर जरूर ध्यान दें कि जब हरियाणा में देश का सबसे रिगरस कानून है गोरक्षा का, उसके बाद उसको लागू करने की जिम्मेवारी राज्य पुलिस की है, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी की है, जुडिशरी की है, या इन सो कॉल्ड इन गोरक्षकों की? इनको किस अधिकार के तहत गोरक्षा का काम दिया गया, जबकि प्रधानमंत्री खुद ये कह चुके हैं कि 80% गोरक्षक फर्जी हैं और धंधा करते हैं। पहला सवाल तो ये है, जिसके कारण आज ये स्थिति यहां पर खड़ी हुई, दोनों कम्युनिटीज के बीच में अविश्वास हुआ, और जिसके कारण राजस्थान के वो 2 युवा अल्पसंख्यक बेचारे जिंदा जला दिए गए, जिसमें मोनू मानेसर वांछित है 302 के केस में। एक बैकग्राउंड इसकी ये है। दूसरी बैकग्राउंड इसकी ये है कि जो गुड़गांव के अंदर रह रहकर खुले में नमाज का इशू जो क्रिएट किया जाता है रह रहकर, जब सुप्रीम कोर्ट इतने चार्ज एटमॉस्फेयर में आज की तारीख में भी ये कह सकता है कि हम इनके प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाएंगे, 23 प्रदर्शन और जुलूसों पे, आप इनको सुरक्षा दीजिए, इनकी निगरानी कीजिए और हेट स्पीच इंश्योर कीजिए कि ना हो, तो क्या वो जो नमाज वाली चीज है वो वहां पर नहीं हो सकती क्या? सवाल प्रायोरिटीज का है, ये समझिए। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम के 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है जिसको नहीं बताया जाएगा, जिसको एनालाइज करना, जिसमें बात करना हमारा धर्म है, और दूसरा जिसके ऊपर बार बार सारा डॉगी मीडिया, जिसको आप सुपारी मीडिया कहते हैं, वो लगा हुआ है। एक पक्ष ये है कि इस पूरे खेल को, इस पूरी आग को तिल्ली दिखाई किसने? ये घटना हुई परसों। उससे पहले मोनू मानेसर जो कथित तौर पे 302 के केस में जो उसका गोरक्षा बल का जो ये है, उसने कहा कि हम आ रहे हैं, और बड़े आपत्तिजनक शब्दों के साथ उसने लोग कहा कि हम आ रहे हैं, तुम्हारे ये है, और जितने हमारे लोग आना चाहते हैं वो आए। इससे सारे का सारा इन्फ्लेक्शन हुआ इस पूरे गेम के अंदर, जो ये घटनाक्रम हुआ अनफॉर्चुनेट। और उसके बाद एक बिट्टू बजरंगी नाम का एक जीव है, जिसने उससे भी आगे बेहूदगी करके बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग किया, जो मैं कह भी नहीं सकता यहाँ पर। ये 2 इंस्टिगेशन के पॉइंट थे। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद, जिसके सुरेंद्र जैन नाम के एक व्यक्ति थे वहां पर, उन्होंने जो भाषण दिया 7.5 मिनट का, वो मैंने आपको भेजा भी, आप देख लीजिएगा कितना आपत्तिजनक और इन्फ्लेक्शन का है। उनका कोई जिक्र नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम के 2 पक्ष हैं यूसुफ जी। एक पक्ष है कि किन लोगों ने इस पूरे मुद्दे को तिल्ली दिखाई, और दूसरा पक्ष है दंगाइयों का। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। जिन 3 व्यक्तियों ने जो ये दंगे किए, जिन्होंने भड़काए ये दंगे, चाहे वो मोनू मानेसर है, चाहे वो बिट्टू बजरंगी है, और चाहे ये सुरेंद्र जैन नाम का जीव है, जिसने खुलेआम वहां किया और उसके बाद राज्य सरकार को भी कोसा। इस मामले में दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया है। उन्होंने कहा कि साहब, ये जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जो यात्रा निकाली, धार्मिक यात्रा, इसका रूट ही नहीं बताया हमें। इतना तो उन्होंने कहा, उसके आगे की बात उन्होंने नहीं बताई। उसके आगे की बात मैं बताता हूं आपको और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को। ये जो यात्रा है, ये पिछली 2-3 शताब्दियों से चली आ रही है, और ये लोकल स्तर का आयोजन है। आपको पता है कि मेवात के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक है और मुस्लिम जो है वह बहुसंख्यक है, ये सबको पता है। तो ये उनकी पारंपरिक यात्रा है जो स्थानीय स्तर पर की जाती है। अब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का खेल देखिए। उन्होंने पिछले 2-3 साल से बाहर के लोगों को इसमें बुलाना शुरू किया है, पूरे हरियाणा के, पैन हरियाणा के लोगों। उनको बेचारों को यह भी नहीं पता कि ब्रजमंडल यात्रा क्या है क्या नहीं है। केवल जो उनके मेंबर्स हैं, जिनको बहला फुसला के ले आते हैं वहां पर। ये हुआ वहां पर 2 साल से लगातार ये कर रहे थे। इस बार ना तो इन्होंने सरकार को बताया, ना एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि क्या हमारा रूट है, कितनी भीड़ होगी, कितना क्या होगा। एक पक्ष ये है। दूसरा जो मैंने बताया कि जो बयानबाजी हुई, जो वीडियो आए सोशल मीडिया पे, दूसरा पक्ष वो है। और तीसरा पक्ष है सरकार की लापरवाही का, जो आपराधिक है। मुख्यमंत्री और जो अपने गृह मंत्री है, वो क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर एक साजिश हुई है। मुझे सारे पैनलिस्ट कृपया ये बताएंगे क्या कि राज्य सरकार केवल सत्ता का लुत्फ लेने के लिए होती है, या साजिशों को बेनकाब करके प्रीएम्प्टिव एक्शन लेने के लिए होती है? कितनी बेहयाई के साथ ये बातें कही जा रही है कि साजिश हो गई। तो आपका इतना बड़ा तंत्र है, सीआईडी है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी पुलिस है, आपके पास तमाम एजेंसी है,
तो आप क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे? आपको नहीं पता था सेंसिटिविटी है? सीआईडी ने कंप्लीटली रिपोर्ट किया है आपको, उसके बावजूद भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। और जो गृह मंत्री है प्रदेश के, जिनका लैंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है, जिनकी जिम्मेवारी है, नैतिकता है, वो और कुछ छोड़ करके एक तो साजिश कह रहे हैं और दूसरा वो क्या कह रहे हैं, मोनू मानेसर का बचाव कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में पिछले 2 दिन से, आप तो बीमार थे, तमाम चैनलों पे मैं गया, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं दुर्भाग्य से, वो मोनू मानेसर के प्रवक्ता हो गए हैं। कैन यू बिलीव इट? अंग्रेजी और हिंदी के राष्ट्रीय चैनलों पे वो इतनी बेहयाई के साथ मोनू मानेसर की बचाव कर रहे हैं, उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं हैरान हूं इस बात से। तो ये जो पूरे का पूरा जो पैटर्न है यूसुफ जी, इसको समझना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको एक और कहना चाहता हूं, मुझे क्योंकि जाना है तो मैं माफी चाहूंगा सारों से। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, ये 2 ऐसे डॉक्टर हैं जो एक हल्की सी खरोंच को पहले जख्म में बदलते हैं, उसके बाद उसको नासूर में बदलते हैं और उसके बाद उसका उपचार करने चलते हैं, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये नूह के अंदर भी वही किया